बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, अभिमुक्तेश्वरानंद जो जिसको शंकराचार्य कहते हैं, उनका काफ़ी एक जगह में अपमान हुआ। कुछ वहाँ के जो मोदी आदित्यनाथ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है यूपी में, उन्होंने कुछ गुंडे लगा के उनकी हत्या करने की प्रयास किया, ऐसा शंकराचार्य खुद कह रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीक़ा से अपमान किया और उनको वापस जाना पड़ा, और जहाँ पे स्नान करने की जगह थी, परसों बहुत बड़ा त्यौहार था, वो स्नान नहीं किए और अपने यहाँ जाके उन्होंने उपोषण को बैठ गए। तो पूरा मीडिया और सब चीज़ सब इसमें रह गए, बड़े इसमें दिक्कत में आ गई कि अभी क्या होगा इसके बाद में, क्योंकि मोदी जी हिंदू सम्राट रहने का अपना दावा करते हैं, लेकिन जब उनके शंकराचार्य ही को ही वहाँ के लोग पीटना चालू करें या मारे या कुछ उनकी हत्या करने के प्रयास करें, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी है। मित्रों, ये बात नहीं है इम्पोर्टेंट ये बात है कि कांग्रेस के तरफ से इस बात को बढ़ा चढ़ा के उसको बताया गया, उसके वीडियोज़ हो गए और उसके बाद में पूरे मीडिया में उसका पूरा बोलबाला हुआ। अभी यहाँ एक प्रश्न अपने सामने में निश्चित रूप से होता है कि अभी इतने दिनों में मैं देख रहा था कि कांग्रेस वाले ऐसे ही इसमें से अलिप्त रहते थे, कोई भी रिलीजियस इसमें जाते नहीं थे, जिसके वजह से उनको लगता था कि भाई कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब बाकी जो कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम हो या और कुछ हो, तो वो उनको हर्ट होगा या उनके साथ में उनके थोड़ी डिस्टेंस बना के रखना ही ठीक है। लेकिन पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि कोई हिंदू उनके प्रीस्ट मतलब शंकराचार्य के ऊपर में जब हमला हो गई, तो काफ़ी निंदा कांग्रेस वालों से चालू हो गई, जबकि कांग्रेस वालों का वो कभी भी वोट बैंक नहीं रहा। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो भी ऊपर के लेवल में उसको पता चला कि आज मुस्लिम भी लोग एमएमआई की तरफ में जा रहे हैं, या कुछ दलितों का भी इशू है, तो क्यों ना हिंदू वोट बैंक को ही अपने पास में लिया जाए और उसका भी कुछ काम किया जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीके से यदि होता है तो कुछ अलग समीकरण बदलने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने जिस तरीक़ा से उठाया वो इस मुद्दे को, और उसके बाद में बाकी सब टीवी बाकी यूट्यूब चैनल्स वालों ने उसी को कॉपी करके उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के तरफ से ये आई है, उनकी जो क्लिप्स है, और निश्चित रूप से वहाँ पे पुलिसों ने वहाँ पे भक्तगण को, संतों को मारते हुए दिखाया है। ये सब सिचुएशन देखते हुए तो निश्चित लगता है कि अभी कांग्रेस का यदि यही रुख हो, जैसे कि इंदिरा गांधी का बड़ा रुख था कि वो पूरे हिंदू मंदिरों में वो जाया करती थी, हर रिलीजन के इसमें जाया करती थी। राहुल गांधी ने वैसा कुछ नहीं किया था, प्रियंका ने भी कुछ नहीं किया। तो शायद उनको ये लगा कि ये जो हिंदू वोट बैंक है वो आज भी उनके साथ आ सकता है, क्योंकि वो मुसलमान और हिंदू के बीच में ये सब डिस्टेंस करने की वजह से ये सब हुआ। लेकिन जब उसको मालूम है कि जब मुस्लिम भी कभी उनके साथ में साथ नहीं दे सकते, तो वो हिंदू को ही तोड़ना, जिससे पूरा बीजेपी का ही अल्टीमेटली लॉस है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का जो पवित्र हुआ, ये जिस तरीक़ा से उन्होंने लाइन ऑफ एक्शंस लिए है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो भी हुआ वहाँ पे उन्होंने सीधे मोदी अपना ये आदित्यनाथ के ऊपर में उन्होंने ब्लेम लगाया कि उसको बिल्कुल ये नहीं है। उन्होंने पूरे हिंदू का, जिनके भरोसे पे वहाँ पे बैठे हैं, वो सब के सब वो बदमाश लोग हैं, और जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करने की जहाँ तक बातें की, ये पूरे वीडियो में सब चलते रहा। और यही नहीं तो संपूर्ण पूरे देश में इसके ऊपर में हंगामा चल रहा है, और वो जो कोर हिंदूज़ है, जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्सिक्स है, तो उनको भी थोड़ा सा हर्ट हुआ कि भाई ये कैसा क्या नाटक चल रहा है इनका। तो मुझे लगता है कि ये बात को बड़ा इम्पोर्टेंट मैं दूसरी नज़रिया से देख रहा हूँ, उसको सिंपली मत देखो, लेकिन ये इश्यूज़ को कांग्रेस ने उठाया है, तो इसका मतलब कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ तो भी बदली हुई लग रही है। आज इंटरनेशनल लेवल पे आज एक विदेश नीति के बारे में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की
गाज़ा के बारे में तुमको मालूम है, अब इज़राइल का जितना भी गाज़ा का नुकसान करना हुआ वो सब किया उन्होंने, पूरा मिट्टी में मिला दिए उनको। और ऐसे इसमें कुछ तो भी 120 कंट्री 60 देशों को अमेरिका ने बोला कि भाई तुम लोग इसके ऊपर में एक कमेटी बनाओ और वो गाज़ा को अपन सब मिलके उसका उत्थान करेंगे। जो गया वो गया, लेकिन इसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन है, जो है उनको रिहेबिलिटेशन है, वाटर है, ये सब है, इसको हम दोबारा ये करेंगे। शायद ऐसे इसलिए कि नहीं मालूम वो ट्रम्प का क्या इरादा है और क्या नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया ये कंटिन्यूसली उनके साथ में रहे, दुनिया भरे का टेरिफ लगाते, टेरिफ का धमकी देते या फिर ये रहते। और सेकंडली तुम्हें मालूम है कि अडानी जो मिट्ठू है वहाँ पे उसकी आंखें अमेरिका में छुपी हुई है, तो निश्चित रूप से वो जाके उसको रोते होंगे या क्या करते नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो भी उसके हाथ में है। और जो जिसके वजह से ये पूरी की पूरी बीजेपी नतमस्तक है, आरएसएस नतमस्तक है। आरएसएस को भी मालूम है कि यदि हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट में कुछ भी बोला तो हमारी खैरियत नहीं, हम लोग पूरे बर्बाद हो जाएंगे। और निश्चित रूप से ये चीज़ को ये कर रहे हैं। कुछ वीडियो ने उन्होंने कहा कि ये ट्रम्प ने ये मोदी जी को ये लॉलीपॉप दिया है कि भाई तुमको ये कमेटी में बुलाया है। अरे बुलाया है तो ठीक है, और पीस लविंग है, और वो है तो पूरे, उन्होंने सिर्फ केवल 60 देशों को बुलाया, उसमें से इंडिया भी का भी नाम है। तो करके वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर में उसके अलग अलग ये कर रहे हैं। अभी अभी महाराष्ट्र के एक इलेक्शंस हो गए और निश्चित रूप से कांग्रेस को, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, नंबर 1 की पार्टी है। लेकिन जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी है उनके भी काफ़ी अच्छे ये हुए, 3rd नंबर की पार्टी हो गई वो। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने एक गेम खेला है। वहाँ पे ऐसा होता है कि जब हाउस में जितने लोग रहे उसके मुताबिक वो कितने संख्या है उसके आधार पर वो इलेक्शंस का ये होता है, वो 50% है उसमें से या क्या, जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि जर एकनाथ शिंदे यदि जर वहाँ आते हैं तो हम लोग वहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा कि वो यदि जब विड्रॉ हो जाते हैं तो भी बीजेपी अपने बदौलत आएंगी। तो एकनाथ शिंदे की वैसे भी मौत आनी ही आनी है, क्योंकि उन्होंने जिस लोगों के जिस तरीक़ा से उद्धव ठाकरे के लिए अपना जलस्मशान किया है, जिस तरीक़ा से गड्ढे खोदे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी अपना बदला तो लेने ही लेने हैं। और वो अभी बीजेपी को डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे ये पोस्ट दो, वो पोस्ट दो, लेकिन वो उन्होंने अभी भी वो 5 स्टार होटल में पूरे जितने भी उनके ये है जो भी चुन के आए हुए हैं नगर सेवक और नगर उसके, तो वह सबके सब उन्होंने बंद करके रखे हैं। और वो देखते हैं कि अभी वो उनका क्या ये होता है और कैसे कैसे बाजी पलटेगी, या कुछ दिन तक वो आगे में ढकलने की संभावना को ये कर सकते हैं हम लोग। वो अभी आप एक बहुत बड़ा एक मसला उस दिन हुआ कि ममता ने चीफ जस्टिस से बात की और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर में भी, शायद ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस का शायद माइंड उसको लगता होगा कि मुझे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, मैंने इस देश को कुछ अच्छा नहीं किया तो शायद मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। तो बीजेपी को थोड़ा सा गवर्नमेंट के उनको एंटी एक्शंस लेने का कुछ तो भी उनका मूड दिख रहा था। क्योंकि और एक तुमको सभी को मालूम होगा कि भोपाल में एक ये हुआ, वहाँ पे एक प्रकार हुआ था, मध्य प्रदेश में एक ऐसा ये हुआ था कि जब कर्नल सोफिया ने जब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, तो वहाँ पे वो उसका हाथ में वो कमांडिंग थी, क्योंकि सीनियर भी थी और सभी का उसके हाथ में था। तो उन्होंने वो मुस्लिम होने के नाते वो सब उसने उसको बोला था कि वो तो मुस्लिम है और हमारे हाथ में, ऐसे कुछ तो भी गलत बातें की, जिसके ऊपर अतुल श्रीधरन ने, वहाँ पे हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने पकड़ के सुमोटो करा के उसको वहाँ पे एक SIT को बैठाया। और वहाँ पे मिस्टर जो ये थे शाह थे, तो उनके ऊपर में FIR करने के लिए उन्होंने तुरंत बताया, वो FIR को इतना तेज किया कि जिसके वजह से उनको लगता था कि शायद वो इतने इससे आसानी से नहीं निकलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम SIT बैठाते हैं और SIT का अपना रिजल्ट आएगा, उसके बाद में हम लोग जो भी करना है वो देखेंगे। SIT का रिजल्ट आ गया और पूरा का पूरा मसला वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था। आज वो ये बात और फिर दोबारा निकली कि वो मैटर कहाँ है और क्या हो रहा, तुमने स्टेट ने क्या किया। तो उन्होंने कहा ये तो मैटर तुम्हारे पास में सुप्रीम कोर्ट में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इमीडिएटली उसके ऊपर में एक्शन लो और 15 दिन के अंदर में स्टेट ने
वो मनी मिनिस्टर के अगेंस्ट में क्या करते हैं, कौन से सेक्शंस लगाते हैं, और 10.2 का कौन सा सेक्शन है अभी तक तो पब्लिक में ये नहीं हुआ। शायद वही होगा, काफ़ी गंभीर है। और वहाँ पे अतुल श्रीधरन ने कुछ उनको राष्ट्र विरोधी के आरोपों से के डाला है, उसके सेक्शंस 152, 196 बी और 196। ये 152 ये देशद्रोह का एक मसला होता है। तो निश्चित रूप से इस वक्त ऐसा मानते हैं कि शाहजी को तो वहाँ से जो मनी मिनिस्टर है और जिन्होंने कर्नल को सोफिया को जो गलत शब्द यूज़ किए थे उसके ऊपर में एफआईआर तो निश्चित होना है। और यदि हो जाए तो बीजेपी में काफ़ी बड़ी दरार पड़ेगी। और यदि सूर्यकांत इसी तरीक़ा से वो चलते रहे और उनके दोनों के बीच में, सरकार और चीफ जस्टिस के बीच में यदि इसी तरीक़ा से रिफ्ट बरकरार रही तो मुझे लगता है बीजेपी का बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्यकांत काफ़ी दिन तक रहने वाले हैं और उनके पास में बड़ा टेनर है। यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यदि ये ठहरा दिया कि नहीं हम लोग तो तुम्हें मदद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट में जो गलत है वो गलत बोलेंगे, तो इसके ऊपर में कुछ ना कुछ ठन्ने की स्थिति पैदा हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि देश में बहुत सारे कुछ बदल भी हो सकते हैं। मैंने तो कहा पहले ही कि कांग्रेस का भी थोड़ा सा अभी डायरेक्शन से बदलने के मूड में है। यही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रवैया बदला। तो मुझे लगता है आने वाले दिन शायद तो हो सकता है कि एक अच्छे दिन अपने देश को देखने को मिलेंगे। तो चलो आज इसी शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।